साथियों नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं डागरपाल के बहुत बड़े गांव मिंडकोला में। तो जहां जैसा आपको पता है कि सुमन डागर जिन्होंने इसरो में ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक हासिल की है, तो आज उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आइए उनसे बातचीत करते हैं जी। तो सबसे पहले आपको जब आपका रिजल्ट आया था तब आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने देखा कि मेरा फर्स्ट रैंक आया है, तो उसमें पहले मैं सोच रही थी पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, पर फर्स्ट रैंक देख के मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसके बाद जब मैं यहाँ आई, यहाँ सबको देखकर फिर और भी ज़्यादा खुशी हुई कि सब मेरे लिए बहुत खुश हैं यहाँ पर भी। आज जो आपके गांव वाले हैं उन्होंने आपको लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, गांव में पूरे हर्ष का माहौल है, तो इसको लेकर क्या कहना है? इसको लेकर मेरे को यही कहना है कि जितना मेरे को अपने रिजल्ट को देखकर खुशी नहीं हुई थी, उतना मेरे को इन सब लोगों को देख के बहुत खुशी। सब मेरे लिए बहुत खुश हैं। इनको देख के मेरे को और भी मेरी खुशी 4 गुना हो गई है कि सब लोग मेरे लिए को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये सब देख के मेरे को और भी ज़्यादा खुशी हुई है। एक आप देहात से आती हो, ग्रामीण आंचल से, तो यहाँ कर आपने जो इस मुकाम तक पहुँची हो, तो वहाँ के लिए आपको बहुत कठिनाइयों का दौर झेलना पड़ेगा। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे जो फैमिली है, सबसे पहले हमारा फैमिली से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट था शुरू से ही। मेरे फैमिली में 3 लोग टीचर हैं, तो उनको था कि बेटा बेटी उनके लिए बराबर हैं। शुरुआत यहीं से हुई है हमारी कि हमको बराबर रखा है शुरू से ही कि बेटा हो बेटी हो सबको बराबर ट्रीटमेंट दिया है, बाहर भेजा है पढ़ने के लिए। तो यही सबसे बड़ा मेरे लिए सपोर्ट रहा है, मेरा फैमिली का, टीचर्स का, सबका। आपके फैमिलीज मेंबर में कौन कौन लोग हैं? मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, हम 4 बहनें हैं, 1 भाई है, मेरे अंकल आंटी और उनके 2 बच्चे हैं, मेरी दादी माँ भी हैं। हाँ जी, वो शुरू से ही कहते थे, जब दादी माँ को पूरा सपोर्ट था कि बड़ी बनेगी, गाड़ी में आएगी, गाड़ी में वापस आएगी। आज वो भी बहुत खुश है, सब खुश हैं। ये मेरी बड़ी मम्मी सब बहुत खुश हैं। तो आपने जब शुरुआत की थी, शुरुआती दौर में, तब आपको क्या यहाँ तक पहुँचने की क्या उम्मीद थी कि कोई यहाँ तक भी पहुँच पाऊंगी? उम्मीद ही बेटा, कतई उम्मीद ही बेटा। सब ते पढ़ाए, रात और दिन एक कर दिया, वो उम्मीद ही कतई। अब जो हमारी और जो बहन बेटियां हैं जो अभी आजकल सरकारी नौकरी की भी तैयारियां कर रही हैं और जो पढ़ाई लिखाई में लगी हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी सबको कि पढ़ाई करो। आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि जब तक तुम इंडिपेंडेंट नहीं होगे, तुम्हारे लोग सुनेंगे नहीं, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखेंगे। पढ़ाई करो, रिजल्ट मिलेगा। लड़का लड़की आजकल सब बराबर हैं। पढ़ो और आगे बढ़ो, और सब अपने मम्मी पापा का, अपने परिवार का ऐसे ही नाम रोशन करो, मेरे जैसे मैंने किया है। तो माताजी, जो आपकी बच्ची है, अब आपको पता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है इन्होंने, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। नंदास बाबा को हाथ कतई बहुत खुश है। हमारी बेटी चारों ऐसी बढ़ेंगी। 4 बेटी हमारी, चारों यही रोस्ते जाएंगी। तो इनकी जो लगन थी, क्या बचपन से ही इस तरीका की थी? इतनी ही बेटा, कतई इतनी ही। रात जब लॉकडाउन लगे हो, रात का जब भी पढ़े, इतनी ही बेटा, कतई। तो बहुत लगाव करो, बहुत करो बेटा, कतई। तो आप ग्रामीण आंचल से आती हो, हमारी जो और बहन बेटियां भी हैं जो पढ़ रही हैं, तो आजकल क्या होता है कि जो हमारे देहाती इलाका है उसमें थोड़ा सा ये होता है कि लड़कों को तो शिक्षा के लिए आगे प्रोत्साहन मिल जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा माहौल ऐसा बना देते हैं कि अभी नहीं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी, परिवार वालों को, उनके परिवार वालों को अपनी लड़कियों पे भरोसा दिखाइए। वो भी करेंगी चीज़ें, बड़ी चीज़ें करेंगी, बस उन पे भरोसा दिखाने की ज़रूरत है। उनको मोटिवेट करिए, उनको पे भरोसा दिखाइए। ये बहुत, मेरे लिए भी मैंने शुरुआत जैसे की है, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। छोटी सीढ़ियाँ पढ़ते चढ़ते 9-10 साल में जाके मेरे को ये अचीवमेंट मिली है। तो मैं ये कहूँगी, परिवार वालों को, सबको, लड़कियों को मोटिवेट करो, उन पे भरोसा रखो, वो करेंगी, पक्का करेंगी। वो जो सुमन डागर जी, जो इसरो में जिनका सिलेक्शन हुआ है, उसको लेकर आपको क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि जैसे सुमन डागर इसरो में सिलेक्ट हुई है, ऐसे और हमारे जो इलाके की लड़कियां हैं मेहनत करें और वो भी ऐसे सफलता प्राप्त करें, और हमें बहुत खुशी है। तो एक ग्रामीण आंचल से निकलकर बच्चे को इतनी बड़ी सफलता हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप जो माता पिता हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहले तो बच्चे के लिए, अगर बच्चा ठान ले किसी चीज़ को तो बच्चा करके छोड़ता है। और पेरेंट्स के लिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि भाई लड़का लड़की में कोई भेद ना समझें और लड़कियों को बराबर मौका दें, और ये बहुत आगे बढ़ेंगे।
तो खुशी का माहौल है, गांव के सभी लोग आ रहे हैं, बधाई देने का तांता लगा हुआ है। तो आप भी खुद एक टीचर रहे हो, आपने मतलब ये जो सारी जो व्यवस्था है किस तरह से हैंडल की, बच्चे को आपने क्या प्रेरणा दी कि जो यहाँ तक आज लेवल, इस लेवल तक पहुँच पाई है? हम तो केवल बच्चे को ये प्रेरणा दी, बाकी तो जो उनके अध्यापक थे स्कूल में, स्कूल लेवल पे, उन्होंने उनको मोटिवेट किया है। हम तो सिर्फ इतना था कि भाई बच्चे को हम अभिभावक भी हैं, टीचर भी हैं और देखभाल कर सकें। बाकी ज़्यादा श्रेय उन अध्यापकों को जाता है जिन्होंने बच्चे को इस मुकाम तक पहुँचाया है।